नहीं प्रपश्यामि ममापनुदान चोक मुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतनमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि जीतने के बाद यदि हमें राज्य मिल भी जाएगा तो उस राज्य का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अपने तो हमारे साथ ही नहीं होंगे। तो इसके लिए उसका मन बहुत ज्यादा दुखी है। जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ हमें रास नहीं आता है, हम किसी भी तरह के लाभ में खुद को लाभान्वित नहीं पाते हैं, हम केवल अंदर से दुखी ही रहते हैं, क्योंकि अंदर से हम टूट जाते हैं। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, आपने रास्ते में जो कुछ खो दिया है, जिसको छोड़ दिया है, उसको आपको छोड़ना पड़ता है। और जब विजय प्राप्त करने के बाद आपको लगता है कि हमने विजय हासिल कर भी लिया है, लेकिन हमारे अपने जो इस विजय में हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाया है, वही हमारे साथ नहीं है, तो आपको लगता है कि आपका लक्ष्य पाना व्यर्थ है। तो वही स्थिति अर्जुन की बनी हुई है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि निद्रा पर विजय हासिल करने वाला अर्जुन, इतना धनुर्धारी अर्जुन, जो निद्रा, जो आजकल हम सबकी जरूरत है, आज ही नहीं सदियों से हम में से कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव नींद के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये हमारी परम आवश्यक चीज है। निद्रा ही नहीं अगर हम लेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, श्रेष्ठ धनुर्धर, आज कमजोर हो रहा है। उसकी मनस्थिति इतनी कमजोर हो रही है कि वो युद्ध ना करने का निर्णय ले रहा है, और वो यह स्पष्ट करके चुप हो जाते हैं। निद्रा जो हमारी आवश्यकता है, ऐसा योद्धा युद्ध नहीं करना चाह रहा है। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। तो जब इतना बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर जो गुडाकेश है, जब वो ऐसा हो रहा है, तो कभी कभी हमारे जीवन में जब इस तरह की समस्या आती है तो हमारी भी यही हालत हो जाती है। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोरिभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब यहाँ धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। वो दुर्योधन के पिता हैं, वो चाहते हैं कि उसका पुत्र जीत जाए। तो जब इस तरह की स्थिति बन रही है जहां पर अर्जुन अपना गांडीव छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा हो रहा है, उनकी उत्सुकता बढ़ रही है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो व्याकुल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अर्जुन युद्ध के लिए ना कर देता है, रणभूमि से पीछे हट जाता है, तो उनके पुत्र का जीतना निश्चित हो जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन और उनके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उनको यह कह रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है। रोते हुए के सामने भला इस तरह से कौन हंस सकता है। वे इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको जो पता था वह किसी को नहीं पता था। श्री भगवानुवाच अशोच्याननु शोचस्तवं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से शुरू होता है गीता का उपदेश, जिसकी जरूरत आज जन जन को है। अगर हम इस गीता को अपने जीवन में उतार ले तो हमें हमारे सवालों के सभी जवाब मिल जाएं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से जरा सुनिए। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब शुरू हो चुका है और वो कहते हैं, अर्जुन तुम ना शोक करने योग्य मनुष्यों के शोक करते हो और पंडितों की तरह मुझसे बात करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम ना पंडितों की तरह बात कर रहे हो और ना ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, क्योंकि जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते, वो इस तरह से शोक व्याकुल नहीं करते और तुम शोक से ग्रसित हो रहे हो। न तवेवाहं जातो नासं
न त्वं नेमि जनाधिप न चैव न भविष्याम सदैव मतः परम्। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या इनमें से कोई नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं था कि ना हम थे ना तुम थे, हम सभी हमेशा थे। ये बात अर्जुन और हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों को समझना या समझाना मुश्किल है, और इसी में से श्री कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं, और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र नैमुह्यति। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये तो एक वस्त्र है। जीवन का खेल समझा रहे हैं अर्जुन को। वो कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वहीं रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेके बुढ़ापे तक बदलता रहता है, और ऐसे ही शरीर अब ये वाला जन्म छोड़कर नए जन्म में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और जो मनुष्य इस बदलाव को अपना लेता है वो इस तरह से शोक ग्रसित नहीं होता है। जो इस प्रकृति के बदलाव के नियम को समझ लेता है वह जान लेता है कि जो पल चल रहा है वह अगले पल बदल जाएगा, और आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, जो बदलाव है वह होता आया है और होता रहेगा। इसीलिए बदलाव को स्वीकार कीजिए, उससे पीछे मत हटिए। मात्रा सपर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो अनित्या सतांस्ते स्थितिक्षव भारत। अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार सर्दी और गर्मी होती है, जिस प्रकार सुख और दुख होता है, तुम उनका अनुभव करते हो। इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भरत, इनको सहन करना सीखो। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। जिस प्रकार आपके जीवन में सुख आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए सुखी हो गए। वो सुख बदल जाएगा। इस क्षण जो सुख है अगले ही क्षण वो दुख में भी बदल सकता है। तो यही बदलाव है, और जो मनुष्य इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वो दुखी नहीं होता, वो विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून और बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी हैं, जो खत्म होने वाली हैं, परंतु जो खत्म नहीं होता वही आत्मा है।